Hello and welcome to the channel. Today we will start exercise 2.3. Basically, this exercise is related to what kind of relations are functions. Okay, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे रिलेशंस क्या होते हैं। जब हम रिलेशंस बताते हैं तो उससे हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाते हैं, सेट कैसे बनाते हैं और उस सेट में हमारे डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं और कोडोमेन कैसे निकालते हैं, राइट। इस वाले एक्सरसाइज में वी विल अंडरस्टैंड कौन से वाले रिलेशंस हैं जिनको हम फंक्शन बोलेंगे, और अगर हमारे पास कुछ फंक्शन दे रखा है तो उससे हम लोग कोडोमेन, रेंज और डोमेन कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले कौन से रिलेशन बेटा फंक्शन होते हैं, कौन से रिलेशंस हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो ऑल्दो वी हैव क्लेरिफाई दिस थिंग, जब हमने वाला भी वो करा था, कंसेप्ट वाला क्लास किया था। ठीक है, अभी मैं एक बार समझा देती हूँ फिर से क्या होते हैं, कौन से रिलेशंस हमारे फंक्शन होते हैं। देखो, मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, ए मेरा फर्स्ट सेट है, बी मेरा सेकेंड सेट है। अगर हर एक एलिमेंट जो ए में है, ए में जैसे ए में क्या है, 2 है। देखो फर्स्ट वाले में देखो, ये 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। फर्स्ट वाले में देखो। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, 1। ठीक, और भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। अगर हमारे पास हर एक एलिमेंट को जो मैपिंग कर रहे हैं ना बेटा, अगर उसकी एक यूनिक इमेज होगी तभी वो फंक्शन कहलाएगा। मतलब क्या बोला मैंने, वी नीड टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट बेटा, फर्स्ट सेट मतलब इसमें क्या है, हमारे पास ए हैज एन इमेज। पहली चीज तो ये वाली कंसीडर करनी है कि हर किसी की इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 यहाँ पे बच गया जिसकी इमेज ही नहीं है, या 5 बच गया जिसकी इमेज नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो हर एक की इमेज होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी जो इमेज होनी चाहिए ना, उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए बेटा। यूनिक इमेज का मतलब क्या हुआ कि एक उसका एक इमेज होनी चाहिए, ओनली वन इमेज हम लिख सकते हैं, ओनली वन इमेज। ऐसा नहीं कि 2 हमारा 1 से भी मैप कर रहा है और 2 अगर कुछ और नंबर है तो उससे भी मैप कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमेज का मतलब ये वाली तुम्हारी इमेज हो गई बेटा। ठीक है, ये तुम्हारी प्री इमेज बोलते हैं हम इसको, प्री इमेज। तो अब अगर मैं मैपिंग करूं, देखो इसमें तो बहुत सिंपल सा मैपिंग है। 2 से भी 1 जा रहा है, 5 से भी 1 जा रहा है, 8 से भी 1 जा रहा है, 11 से भी 1 जा रहा है, 14 से भी 1 जा रहा है, 1 जा रहा है। अब देखो, हमारा सबसे पहले तो क्या बोला था, हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का उसमें इमेज होनी चाहिए। तो है, सारे एलिमेंट में है। दूसरा बोला यूनिक इमेज। देखो सबका एक इमेज है ना, सबकी इमेज जो है वो 1 है। देखो ये पॉसिबल है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। मैंने क्या बोला, क्या नहीं होना चाहिए, देखो क्या नहीं होना चाहिए मैं ये बता देती हूँ। लेट्स सपोज दो सेट है, यहाँ 2 3 4 होता और यहाँ 1 2 3 4 होता है, लेट्स सपोज। ठीक है, अब 2 मेरा 1 पे भी जा रहा है, 2 मेरा 2 पे भी जा रहा है, ये नहीं है बेटा, ये फंक्शन नहीं होता है। लेकिन ये फंक्शन हो सकता है। अभी समझ में आया, ये चीज नहीं पॉसिबल है और ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो और हर एक का हमारे पास इमेज होनी चाहिए, तो ये चीज समझ में आ गई। तो फर्स्ट वाला इज योर फंक्शन, ये क्या है, तुम्हारा फंक्शन है बेटा। और फंक्शन में मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या होगा, 2 5, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना था, एक सेकेंड, 2 5, फिर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे आया 8 11 14 17, ये क्या है बेटा मेरे पास, सारे डोमेन। ठीक है, अब रेंज क्या आएगी बेटा, रेंज मतलब आउटपुट क्या आया, देखो रेंज क्या बनेगा, रेंज बनेगा हमारा जो बाद वाला है, बाद वाला तो एक ही नंबर है, 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज एन इमेज एंड इट शुड हैव अ यूनिक इमेज बेटा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि यूनिक इमेज कैसे बात कर रही हूँ मैं। अब सेकंड वाले में देखते हैं, बिना उसके भी देख लेंगे हम लोग, बिना ये फिगर वगैरह के भी हम लोग ऐसे ही देख ले सकते हैं। जैसे कि लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग। सो नाउ सी, हमारे पास क्या है सेकंड वाले में, देखो 2 का 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4। वी नीड टू चेक कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, इसकी कोई दो इमेज तो नहीं बन रही है। 2 का 1 बन रहा है और कहीं 2 है नहीं,
4 का 2 बन रहा है, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6, 14 का 4। कैन यू सी दैट कि ये जो नंबर्स है, ऑल दीज नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग। सेकेंड पार्ट में ऑल दीज नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग, मतलब अब जब रिपीट ही नहीं हो रहा तो उसकी इमेज डबल तो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, इसकी यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज। और सबकी इमेज है, 2 की भी है, 4 की भी है, 6 की, सबकी इमेज है। तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, इट्स अ फंक्शन। तो फर्स्ट वाला भी फंक्शन था, सेकंड वाला भी फंक्शन है। अब डोमेन तुम खुद मुझे बताओ, डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन होता है ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाला, देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना? चलो अब रेंज करें। रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेकंड वाला। रेंज लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, रेंज में। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है? 1 3 1 5 2 5। इसका बना देते हैं एक बारी। देखो ये मेरा सेट ए, ये मेरा सेट बी। पहले में क्या है? 1 है और 2 है। दूसरे वाले में क्या है? 3 है और 5 है। अब मैपिंग करना शुरू करें। हमने क्या बोला था पहले? तो हर एक का हमारे पास मैप वो होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो 1 का 3 है, 1 का 5 है, 2 का 5 है। तो सबसे पहले तो दोनों की इमेज है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन बेटा सेकंड कंडीशन में क्या बोला था मैंने, कि एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तुम्हें लग रहा है 1 की तो दो इमेज है ना, 3 और 5। अगर हमारे पास दो इमेज हो गई तो फिर वो क्या बनेगा? वो सिर्फ वो फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ क्या है? एक रिलेशन है। समझ में आया? क्योंकि 1 की क्या इमेजेस हैं? टू इमेजेस ऑफ 1, इमेजेस ऑफ एलिमेंट जो 1 है हमारा, उसकी दो इमेजेस हैं। तो नॉट अ यूनिक इमेज। ठीक है, अगर यूनिक इमेज नहीं है तो नॉट अ फंक्शन। और अगर फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट वन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। बेटा हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज इन फंक्शन का। सबसे पहले तो देखो, डोमेन क्या होता है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, डोमेन होता है जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। डोमेन क्या होता है? जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, अब दो चीजें, दो कंडीशन याद रखनी है बेटा। क्या कंडीशन? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। बस ये दो कंडीशन है जो हमें सब क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी। यहाँ तक क्वेश्चन अभी देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, अंडर रूट है नहीं है, डिनोमिनेटर है नहीं है, मतलब ये दोनों चीजों को तो देखना ही नहीं है। इसका मतलब मैं x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकती हूँ बेटा? ठीक है, अब देखो मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर रही हूँ और यहाँ fx आएगा। fx क्या होता है? माइनस मॉड ऑफ x। क्या देखा? माइनस मॉड ऑफ x। अच्छा, मॉड ऑफ x का मतलब समझते हो? मॉड ऑफ x का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू देना। तो देखो, अगर x में -100 लेती हूँ तो हमारे पास बनेगा -100। बेटा सबसे पहली चीज तो ये जो चीज है ना यहाँ पर, ये -100, ये तुम्हें क्या दे देगी? 100 दे देगी। लेकिन ये बाहर वाला माइनस रह जाएगा। समझ में आया? ये बाहर वाला माइनस है। अगर मैं इसमें जीरो -50 लेती हूँ तो भी तो माइनस आएगा ना बेटा, क्योंकि अंदर वाले से तो माइनस, ये प्लस हो गया, ये वाला चीज प्लस हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? -50 बन जाएगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर सपोज जीरो है तो जीरो में तो बेटा कुछ भी नहीं होता है, जीरो का जीरो ही आएगा। लेट्स से 50 ले लेती हूँ मैं। 50 का भी क्या बनेगा? अंदर वाला पॉजिटिव होता है बेटा, बाहर वाले से नहीं होता है। तो बनेगा क्या? -50 बनेगा। नाउ कैन यू सी दैट मैं कुछ भी वैल्यू डालूं, आई एम ओनली गेटिंग दी नेगेटिव वैल्यूज एंड जीरो। मेरे पास सीधा नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं और क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है डोमेन क्या होगा। तो डोमेन क्या होता है? कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? अब बताओ मैं कौन सी वैल्यू पुट कर सकती हूँ? मैं तो सब पुट कर सकती हूँ। मैंने 100 पुट किया, पॉजिटिव पुट किया, जीरो पुट किया, 10 लाख पुट करो, 1 करोड़ पुट करो, कुछ भी पुट कर सकते हैं। सो डोमेन इज रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या है बेटा? रेंज मतलब जो आउटपुट आ रहा है। देखो सारी वैल्यूज क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब नेगेटिव की तो सारी वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, और क्या आ सकता है? जीरो भी आ सकता है। तो ऑल नेगेटिव वैल्यू एंड जीरो।
तो नेगेटिव वैल्यू मतलब इंफिनिटी तक जाएगी नेगेटिव वैल्यू, और कहाँ तक, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जीरो तक। देखो बेटा, जीरो तो आ रहा है इंक्लूडेड, बट इंफिनिटी को हम कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये ऐसे होगा, ऑल नेगेटिव वैल्यूज एंड जीरो। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, वेरी सिंपल। ठीक है, देखो सेकेंड पार्ट में देखो इसमें क्या बोला हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 - x²। अब फिर से क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बनेंगे एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ पे हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एफ एक्स मतलब ये रूट ओवर 9 - x²। अभी देखो, एक्स की वैल्यू अगर मैं कुछ बड़ी वैल्यू पुट करूँ, लेट सपोज मैंने पुट करी 5। ठीक है, यहाँ करो 5, 9 - 5 का स्क्वायर इज 25। देखो बेटा नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, ये नहीं चाहिए था मुझे, बताया था ना अभी। अब 4 पुट करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, 3 पुट करके देखते हैं। 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ गया, ये चाहिए। ये हो सकता है, क्या खराबी है, 0 पुट कर लेते हैं। 9 - 0 कितना आएगा बेटा, रूट अंडर रूट 9 मतलब 3, ये भी हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, -3 पुट करती हूँ। -3 में दिसी, -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होता है, तो 9 - 9 कितना हो जाएगा, 0। ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, 4 पुट कर देते हैं, -4, -4, -4 अगर मैंने पुट किया, 9 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9 - 16 बेटा। ये फिर से क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। तुम्हें ये दिख रहा है कि हम जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक डाल पा रहे हैं, सिर्फ -3 से 3 तक की अगर मैं कोई भी वैल्यू डालू ना, 1 2 3 और -1 -2 -3, मेरे पास पॉजिटिव आंसर आएगा जो कि मुझे रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके बाद जितनी भी नीचे वाली वैल्यूज है और ऊपर वाली वैल्यूज है, उसमें सब क्या आ रहा है, नेगेटिव, अंडर रूट नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा, ये जो पहले तो डोमेन मतलब क्या वैल्यू पुट कर सकती हूँ ये पूछा है, क्या वैल्यू पुट कर सकती हूँ अभी बताया मैंने। कौन कौन सी वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं -3, क्या पुट कर सकते हैं, -3, -2, -1, 0 1 2 3। ये तो हमारे पास इंटीजर्स के फॉर्म में हो गए। हमें रियल फंक्शन बोला ना बेटा, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते, उससे ज्यादा बेटर ना हम इसको ऐसे लिख देते हैं। आ, ऐसे लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, ये इरेजर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, इसमें हमारे पास डोमेन क्या बन जाएगा बेटा, डोमेन बन जाएगा हमारे पास, जस्ट अ मिनट, हाँ, डोमेन बन जाएगा हमारे पास सी, कहाँ से कहाँ तक आया था हमारे पास, -3 to 3, है ना। -3 और 3 इंक्लूडेड थे ना दोनों में, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन कर दिया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब रेंज देखो बेटा, रेंज मतलब हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट देखो हमारा क्या है, नेगेटिव आएगा कभी, रूट के अंदर तो नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी मेरी, 0, जो कि आ रही है 0। और बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 3 आ रही है बेटा, 3 से बड़ी वैल्यू हमारे पास आएगी ही नहीं। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 to 3। ठीक है, जहां पर 0 and 3 बोथ आर इंक्लूडेड। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या बोला है, फंक्शन f इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज 2x - 5 बेटा। हमें बोला है f0 निकालने के लिए, तो बहुत सिंपल है, f0 का मतलब हुआ x की जगह पे 0 पुट कर रहा है। क्या करना है, x की जगह पे 0 पुट करना है। तो जहां 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 पे x दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो। 2 × 0 -5, 2 0 0, आंसर आएगा -5। वेरी सिंपल। देखो, f7 का मतलब क्या हुआ बेटा, जहां पर x दिख रहा है वहां पे 7 आएगा। 2 × 7 -5, समझ में आया, 2 × 7, 7 2 14, -5 कितना हो गया बेटा, 9। ठीक है, और लास्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट, f -3 मतलब x की जगह पे -3, -3 -5 कितना बन जाएगा, 3 2 6 -5 कितना आ जाएगा, -11। सो आंसर इज -11। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। The function T which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit, it is defined as बेटा 9c/5 है ये। ठीक है, 9c/5 + 32
हमें निकालना है T0, T28, T-10, और फोर्थ में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ C व्हेन C इज इक्वल्स टू 212। मतलब ये जो दे रखा है फ़ारेनहाइट में, ये हमें 212 दे रखा है। अभी देखो, हमें रिलेशन क्या दे रखा है, TC इज इक्वल्स टू 9C/5 प्लस 32। फर्स्ट में लिखा है T0, इसका मतलब क्या पुट करना है, C की वैल्यू 0 पुट करनी है। यहाँ तक बात समझ में, C की वैल्यू 0 पुट करनी है बेटा। 9 इंटू 0/5, अब ये तो 0 ही हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 32। सो आंसर इज व्हाट, 32। क्लियर। चलो सेकंड करें, T28। अगेन T28 मतलब C की वैल्यू 28 दे रखी है, तो 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, ये है। ठीक है, इफ यू विल मल्टीप्लाई 28 एंड 9, इट विल बी 252/5 प्लस 32। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे 5 का। 252, 32 इंटू 5 हमारा होता है 160, एंड इफ यू एड इट विल बिकम व्हाट, 412/5। सो आंसर इज 412/5। ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देखो, हमें बोला है T-10, मतलब C की वैल्यू -10, तो 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32। ठीक, अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा 10, ये बनेगा -18 प्लस 32। तो -18 प्लस 32 कितना हुआ बेटा, 40। क्लियर यहाँ तक की बात। अब आते हैं लास्ट वाले सेगमेंट में, क्या बोला हुआ है बेटा, टीसी की वैल्यू 212 है। टीसी का मतलब ये एंटायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 212। तो इसकी वैल्यू 212 लिखा, हमें सी निकालना है, अपॉन 5 प्लस 32। अब सबसे पहले 32 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा 9C/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 9C/5 इज इक्वल टू व्हाट, ये अगर हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 180। अब C इधर ही रहेगा, 180 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9, तो ये तो इजी है, 9 2 जा 18 हो गया, और C की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 100। C की वैल्यू इज 100। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बेटा, यू नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अभी क्या बताया था, रेंज क्या होता है, रेंज होता है, यस इट इज आउटपुट, मतलब किसी भी चीज का आंसर क्या आएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। तुम एक चीज समझो, पहले क्वेश्चन में बोला है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू। तो अगर मैं 1 लेना चाहती हूँ, 2 लेना चाहती हूँ, 3 लेना चाहती हूँ, कुछ भी बड़ी वैल्यू डेसिमल में ले लो, बट 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो अब अगर लेट सपोज अगर मैं x यहाँ रखूं और यहाँ मेरा एफ एक्स रखूं, विच इज वॉट 2 माइनस 3x, x से 0 से बड़ी वैल्यू मैंने रखी 1, तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा, -1। अगर मैं 2 पुट करूंगी तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस 3 2 जा 6 कितना बनेगा, -4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 100 भी रखती हूँ तो ये बनेगा 2 माइनस 100, 2 3 जा 300। देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, आ रही है, सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। तो अब अच्छा, इसमें अगर मैं x की वैल्यू जीरो, जीरो तो हम लेट्स से अगर मैं 0 पुट करूं, ठीक है, 0 तो नहीं कर सकते, 0.1 पुट कर सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम आंसर हमारे पास, सी अगर मैं 0 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन इनने बोला कि 0 नहीं पुट करना है, 0 से कोई कोई बड़ी वैल्यू, लेट्स सपोज मैंने 0.5 पुट किया बेटा, तब क्या बनेगा, 2 माइनस 3 इंटू 0.5 इज 1.5, विच इज वॉट 0.5। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज तो आ रही है, मैं 0.5 से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करते हैं, 0.2। ठीक है, तो 2 माइनस 3 इंटू 2 कितना हुआ, 0.6, तो ये कितना हो जाएगा, 1.4। इसका मतलब ये वैल्यूज तो आ रही है मेरी, 1.4 1.5 ऐसी वैल्यूज आएंगी, है ना। 2 नहीं आएगा, 2 क्यों, 2 कब आएगा, जब x0 पुट करूंगी, और इसमें बोला है कि x0 नहीं पुट करना है। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, आप खुद ही बताओ, हमारे पास 2, मतलब माइनस सारे नंबर आएंगे, नेगेटिव, ऑल नेगेटिव नंबर्स विल बी देयर, तो माइनस इंफिनिटी से, और मैक्सिमम हमारा आंसर 2 आएगा, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1.99 तक मान लो, लेकिन 2 नहीं आएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, रेंज समझ में आ गया कैसा आया, नेगेटिव से कहाँ तक की आएगी वैल्यू, 2 तक की आएगी। ठीक है, इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट करें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, जहाँ पे x इज अ रियल नंबर और कोई कंडीशन नहीं दी है, x इज अ रियल नंबर। सबसे पहले एक चीज समझो, अगर यहाँ पे x का स्क्वायर है, अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करूंगी तो बेटा तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो नाउ टेल मी एनी वैल्यू ऑफ x, नेगेटिव या पॉजिटिव, जहां पे मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा इस टर्म का, पॉसिबल ही नहीं है। चलो पुट कर लेते हैं, x है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस टू। अगर मैं यहाँ पे 100 पुट माइनस 100 पुट कर रही हूँ तो ये कितना बन जाएगा 1000 प्लस टू। देखो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इतनी बड़ी वैल्यू पुट कर, छोटी वैल्यू पुट कर देते हैं -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस टू कितना हो जाएगा 3, जीरो पुट करते हैं तो कितना बन जाएगा 0 प्लस टू कितना हो जाएगा 2। अगर हम पॉजिटिव में पुट करते हैं, सिर्फ अगर मैं 1 भी पुट करूंगी ना आई विल गेट द सेम आंसर, 100 पुट करो आई विल गेट द सेम आंसर। इसका मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 2, है ना। तो कहां से कहां तक जा रही है बेटा, रेंज कहां से कहां तक जा रही है 2 से लेकर, जहां 2 इंक्लूडेड है, और कहां तक जा रही है पॉजिटिव पूरी जा रही है, तो इन्फिनिटी एंड ये वाला कौन सा ब्रैकेट हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा बेटा। तो इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 2 इंक्लूड कर रहे थे, जो इंक्लूड कर रहे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। क्लोज का मतलब हो गया अब हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट करें, इसमें एक पार्ट और बच गया, रियल नंबर। इसमें बोला है x इज अ रियल नंबर। नॉर्मल देखो हमें सिंपल सी चीज क्या दे रखी है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, दे रखी है ये चीज। अब अगर एक चीज समझो, मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, मेरे पास एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यहाँ x की वैल्यू कर देते हैं। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगी तो ये 1 2 तो 2, यहाँ -100 तो -100, यहाँ 0 तो यहाँ 0, वही तो सेम ही जो चीज आ रही है। ऐसा कुछ है जो कि हमारे रूट के अंदर नेगेटिव आने के कुछ चांसेस होंगे, या अपॉन में कुछ डिनोमिनेटर में 0, कुछ नहीं है, जो डाल रहे हैं वो वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जो रेंज हो गई बेटा क्या हो गई वो, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज go through all the videos one by one, you'll understand the concept, चीजें समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो एक बारी और जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन, नहीं तो यू कैन जस्ट आस्क मी एनी क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन आप लोग बुक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग। बाय बाय।